नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी सार। तो भाई पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में, यानी कि चाल, दूरी और समय। पिछली क्लास में हमने इसका जो बिल्कुल बेसिक पोर्शन होता है ना वो कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, ट्रेन के बारे में थोड़ा बेसिक सा बता दिया था। अब आज की जो क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास हम भी स्टार्ट करेंगे भाई। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा कि राम 75 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो राम की औसत चाल क्या होगी। देखिए मैंने आपको औसत चाल के बारे में बताया कि राम जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 75 से जा रहा है और वापस आ रहा है भाई 50। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैंने आपको बताया था कि जब दूरी अलग अलग हो और दूरी समान हो। अब क्या है, दूरी अलग अलग है, दूरी समान है, चाल अलग अलग है भाई। क्योंकि देखो एक बात तो, घर से स्कूल जाएगा, स्कूल से घर आएगा, दूरी तो बराबर है ना, दूरी में कोई फर्क नहीं है। और दो चालें दी हुई है यहाँ पे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी औसत चाल के लिए 2xy बटे में x प्लस y। हम इसमें अपनी वैल्यू को रख देंगे और हमारा जवाब हमारे सामने होगा। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि हम जब भी दो चालों के बारे में दिया होगा हम इसका यूज करेंगे भाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 गुणा 75 गुणा 50 बटे 75 प्लस 50। अब भाई इसको कर दो, 2 गुणा 75 गुणा 50, 75 और 50 का योग होगा 125। नीचे क्या आ जाएगा भाई, 125। 125 को हम काटते हैं 25 पे, 75 दिए 25 दिया 75, 25 पंजा 125, 5 एकम 5, 5 दूनी और 5 दाया 50, 5 दाया 50। गुणा कीजिए, इनकी 2 दिया 6, 6 दाया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा जवाब होगा भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी दो चालें होंगी तो ये करेंगे और 3 चालें होंगी तो हम क्या करेंगे, 3xyz अपॉन में xy प्लस zy प्लस zx। मतलब तीनों का एक साथ रिलेशन होना चाहिए। देखो x का y के साथ हो गया, z का y के साथ हो गया और z का x के साथ भी होगा। ऊपर तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है और जितनी भी हमारी चालें होंगी हम उनसे गुणा कर देंगे। देखो 3 है भाई, 3 क्यों लिया, 3 चाल है। 2 क्यों लिया था, 2 चाल है। x y 2 अलग अलग चाल है, इनकी गुणा कर दो, नीचे जोड़ करके लिख दो। यहां भी क्या है, x y गुणा किया, जोड़ दिया z y में, जोड़ दिया z x में। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी हमेशा, या फिर आपको ये औसत चाल दे देगा और आपसे पूछ लिया कि उसकी दूसरी चाल या आने की चाल दे देगा तो जाने की चाल क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अपना पहला क्वेश्चन था ये कि राम 75 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो राम की औसत चाल क्या होगी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए करते हैं अगला। एक विद्यार्थी घर से स्कूल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए भाई यही तरीका लगाइए और करिए अप्लाई करके देखिए एक बार। तरीका वही लगेगा, 2xy बटे x प्लस y, 2xy बटे x प्लस y। जो पिछले क्वेश्चन में लगाया ना वही सेम है, यही लगाना भाई, 2xy बटे में x प्लस y। इसमें वैल्यू पुट कर दो, x 60 है और y क्या है 40। ठीक है, वैल्यू पुट करके कर दो, हमारा जवाब हमारे सामने होगा। देखिए 2 गुना 60 गुना 40 बटे 40 और 60 का हम योग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाई 100। कितना आ जाएगा 100, यानी कि 100। 0 से 0, 0 से 0, 6 चौके 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा जवाब है भाई, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल तेजी से, ठीक है ना, बिल्कुल तेजी से, जैसे कोई भी क्वेश्चन है
डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, तुरंत जवाब आ जाएगा 2 सेकंड में हमारे सामने। ठीक है ना, बस आपको ये वाला तरीका है और जो मैंने 3 चालों वाला बताया था वो तरीका याद रखना। ठीक है, हाँ परवीन क्या हो गया, तो हाथ हटा ले। ठीक है भाई, ये तरीका लगाना है और इसका जवाब हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, करें अगला तीसरा क्वेश्चन भाई। एक व्यक्ति, ये व्यक्ति आएगा भाई यहाँ पे, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर आवर से, अगली उतनी ही दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और अंतिम उतनी ही दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब यहां देखिए भाई, यहां पे क्या आ गया कि इसने चालें कितनी दे दी, हमारे पास 3 चालें दे दी। ठीक है भाई, दूरी समान है, 3 चालें हैं, हमारा तरीका क्या रहेगा, 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस में zx। x जो हमारा 20, y 40 और z 50, तीनों वैल्यूओं को इसमें एक बार रख के देखो, फटाफट जवाब आ जाएगा भाई। फटाक से करके देखो, फटाक से। 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। हाँ प्रवीण हो गया। देखो भाई, सबसे पहला हमारा क्या था 3, x की जगह हम क्या लेंगे भाई, सबसे पहली चाल हमारी 20 गुना 40 गुना 50। नीचे भाई हम करेंगे सबसे पहले 20 है ना, 20 गुना 40 प्लस 40 गुना 50 प्लस 50 गुना 20। ठीक है भाई, देखिए 20 और 40 ऊपर वाला लिख लो, देखो 20 की 3 से गुणा करो एक बार, तो 60 गुना 40 गुना 50। गुणा कभी भी हमें नहीं करके देखनी है भाई, क्यों, क्योंकि ज्यादा लंबी बनेगी, ऐसे ही रखो एक बार। उसके बाद 20 और 40 की गुणा करोगे भाई 800 प्लस 2000 प्लस 1000, 2000 1000 3000 और 800 3800। हम करेंगे भाई 60 गुना 40 गुना 50 बटे 3800। देखो 1 0 कट गई भाई, 1 0 ये कट गई, 2 पे काट दो, 2 दूनी 4 और 19 दूनी 38। आगे किसी पे नहीं कटेगा, तो 5 दूनी 10, 10 की 60 से करोगे भाई क्या आ गया 600 और 600 बटे 19 किलोमीटर प्रति घंटा। 600 बटे 19 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 600 बटे 19। देखो मैंने जो तरीका बताया था ना वही लगाया, सेम, कोई भी बदलाव नहीं किया। जो हमारा ये तरीका था इसी में हमने इसको बस पुट किया है। जो हमारी वैल्यू थी, पहली वैल्यू क्या थी भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों वैल्यूओं को हमने पुट किया और पुट करते ही हमारा जवाब आ गया भाई हमारे सामने। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? रॉबिन कोई संशय? ठीक है भाई, सिर्फ इसमें क्या करना, देखो हमने 2 के लिए तरीका लिया था एक, और हमने ये तरीका लिया भाई 3 के लिए। बस वैल्यू पुट करो, हमारा जवाब हमारे सामने होगा। ठीक है, करते हैं अगला भाई। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 60 किलोमीटर से और अगली 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, तो पूरी यात्रा में बस की औसत चाल क्या होगी। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी चाल अलग अलग होंगी या दूरी अलग होंगी भाई, दूरी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तो हम क्या करेंगे, क्या तरीका लगाएंगे, इसमें क्या होगा भाई औसत चाल के लिए हम क्या लगाएंगे, कुल दूरी बटे में कुल
समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी देखो हम यहां से निकाल सकते हैं भाई, एक बस 80 किलोमीटर, ये यहाँ 80 किलोमीटर पर आवर में आएगा भाई। 80 किलोमीटर की दूरी, यहाँ अगली 50 किलोमीटर की दूरी, ये 60 किलोमीटर की दूरी, ये प्रति आवर ना, ये कटेंगे। 80 किलोमीटर की दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगली 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं भाई समय, और समय क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल। अब हमारे पास 3 अलग अलग दूरियां हैं और 3 अलग अलग उनकी चाल है भाई, ठीक है। तो पहली जो दूरी होगी, देखिए पहली दूरी कितनी है भाई, 80 किलोमीटर, और चाल क्या है भाई 7। तो क्या 4/3 आ गया भाई, 4/3 घंटा। दूसरी के लिए भाई 50/40 है ना, 50 किलोमीटर की दूरी 40 से, ठीक है भाई, क्या आ गया 5/4। और तीसरी के लिए भाई 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि 2 आवर। देखो भाई ये हमारे पास आ गया सभी का टाइम, 4/3, 5/4 और 2 घंटे। इसके बाद हमें क्या करना है, कुल दूरी देखो, शुरू में कितना था 80 किलोमीटर, फिर कितना था 50 किलोमीटर, और फिर 60 किलोमीटर। यानी कि मैं आपको बोलूं दूरी के लिए तो 80 + 50 + 60 कितना हो गया भाई 190 किलोमीटर। अब हमारे पास दूरी है भाई, कुल दूरी है, समय है 4/3, 5/4 और 2 घंटे। हम क्या करेंगे भाई, इस समय को जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समय को जोड़ेंगे। ठीक है ना। समय देखो हमारे पास क्या क्या समय है भाई, चार बटे 3, 5/4 और 2। चार बटे 3 प्लस 5/4 प्लस 2, इनका एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा, 2/1 भाई, एलसीएम क्या आएगा 12 के ऊपर गुणा करो, 4 4 चौके 16 प्लस 5 दिए 15 प्लस 24, जोड़ दो भाई सभी को, आ गया 55/12 घंटे। अभी हमारे पास देखो कुल समय है, कुल दूरी है, कुल समय कुल दूरी। औसत के लिए हम क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है भाई 190 को भाग कर देंगे किससे, 55/12 से। घूमेगा ऊपर जाएगा भाई, घूमेगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा 190 गुणा 55 बटे 190 गुणा 12, ये 12 ऊपर जाएगा भाई, सॉरी 190 गुणा 12 बटे 55। इसको काटोगे ना आप, इसको काट के अपन को मिलेगा भाई 41.45 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहां भी छोड़ सकते हो, ऑप्शन में ये मिलता है तो, और नहीं तो फिर 41.45 घंटा हम काटेंगे। इसको देखो 5 पे काटेंगे, सबसे पहले 11, 5 दिया 15, ये बनेगा, और आगे काटोगे तो 41.45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रफ्तार आएगी भाई। ठीक है, तो भाई इसको एक बार दोबारा समझे, थोड़ा बड़ा है ये कि औसत चाल हमें जब भी निकालनी होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कुल दूरी बटे कुल समय। हमें कुल दूरी निकालनी होगी और कुल समय निकालना होगा। कुल दूरी देखो हमारी क्या थी
80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। ये 3 हमारी कुल दूरियां थी। क्या थी हमारी दूरियां थी, इनको जोड़ा हमने, कितनी आगे हमारी दूरी 190 किलोमीटर दूरी थी हमारे पास, इनकी चाल थी, उससे हमने समय निकाला। हमने समय को जोड़ा, समय निकालने पर हमें क्या प्राप्त हुआ भाई 55/12 घंटे। और 55/12 घंटे में समय प्राप्त होने के बाद हमने क्या किया, 55/12 घंटे 90 से इसको डिवाइड कर दिया। इससे हम 190 को डिवाइड करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, क्योंकि 12 नीचे था भाई, ऊपर जाए क्या हो जाएगा गुणा में होने के बाद आएगा हमारे पास 190 गुणा 12/55। 5 पे कटेगा और किसी पे आगे कट नहीं रहा है। 38 गुणा 12/11 काटोगे तो ये आ जाएगा 41.45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, करते हैं अगला। देखिए, एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है तो वह 11 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है, लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वह 9 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल पहुंचने का समय और घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी। देखो, मैं आपको एक बात बताइए भाई कि हम कभी भी किसी भी चीज को, मैंने आपको बोला था कि एक्स नहीं मानेंगे, बताया था ना। लेकिन एक बात मैं बताता हूं आपको कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें इनकी जरूरत होती है। ठीक है, इसमें तो नहीं है, इसमें देखो समय मानेंगे, समय को हम टी मानेंगे, एक्स क्यों मानेंगे, समय को मानेंगे क्या, टी मानेंगे। अकेले एक्स से दुश्मनी रखनी है बस, और भी तो 25 अल्फा बैठे कुछ भी मान लो, ABCD, एक्स से दुश्मनी रखो बस। ठीक है, हम यहाँ पे देखो सबसे पहले समय को मानेंगे टी। एक क्या टाइम, देखो दो चालें हैं अलग अलग, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक में 11 मिनट देरी से, एक में 9 मिनट पहले। तो देखिए, माना समय, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना समय बराबर टी। हमने टी समय ले लिया। उसके बाद क्या बोलता है, देखो हमें अगर दूरी निकालनी है तो क्या होता है, 4 गुना समय, यही बात होती है भाई, दूरी बराबर 4 गुना समय। हमारे पास अभी हमें क्या निकालना है, दूरी, चाल हमारे पास है, समय हमने मान लिया टी। देखिए, एक साइड हम क्या लेंगे, 20 इंटू में टी प्लस 11। अब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा प्लस 11 लिखने का, और दूसरी हमारी चाल है टी माइनस। अब ये जो दोनों टाइम है ना, ये बराबर हो गई। एक में 9 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, वो टी पे आ गया वापस वही। एक में 11 मिनट लेट पहुंच रहा था, यानी जो टाइम है ना उससे कितने मिनट ज्यादा ले रहा था, 11 मिनट ज्यादा ले रहा था। ठीक है, ये दोनों हो गया बराबर। बराबर होने के बाद अब देखिए, इस 0 से इसको काट दो, अंदर गुना कर दो भाई, 2t प्लस 22 बराबर 3t माइनस 27। ये 2t वहां जाके माइनस का है, 27 इधर आगे प्लस का भाई, 22 प्लस 27 बराबर 3t माइनस 2t। तो ये क्या हो जाएगा भाई, t बराबर 49 यानी कि 49 मिनट। अब उसको स्कूल में जाने के लिए लगेंगे भाई कितने मिनट, 49 मिनट। और हम ऑप्शन में देखें तो हमारा यही से जवाब आ जाता है 49, और किसी का है नहीं ऑप्शन में, पहली बात। दूसरी बात उसने क्या पूछे, घर से स्कूल की दूरी। अभी हमें क्या निकालनी है भाई, दूरी। हमने इन दोनों को बराबर करके क्या निकाल दिया, टाइम निकाल दिया, लेकिन निकालने क्या है आगे, दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए हम किसी भी एक में इसकी वैल्यू को रख देंगे, इसमें रख दो। देखो 20, टी की वैल्यू क्या है भाई, 49 प्लस 11, तो 20 गुना 60। अब ये 60 क्या है भाई, मिनट है। मिनट है ना, टाइम हमने किस में लिया था, मिनट में, 11 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे। और तो टाइम भी किस में आएगा, मिनट में 49 मिनट आया था, तो हम घंटे में बदलने के लिए हम इसको क्या करेंगे भाई, 60 से भाग कर देंगे, कट गया, हमारे पास क्या बच गया, 20 किलोमीटर। यही हमारी क्या होगी भाई, दूरी होगी। सबसे पहले टाइम को टी मान लो। टी मानने के बाद 11 को ऐड करो, क्यों, क्योंकि 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है। 9 को माइनस करो, क्यों, क्योंकि 9 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। उसके बाद से एक में टी की वैल्यू रख दो, एक में 49 होगी, दूसरे में क्या होगी, सॉरी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 49, टी की वैल्यू रख दी, उसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, बात बराबर है। देखो इसमें रखी हमने, हमारा जवाब आ गया। अब हम रखेंगे देखो 30 वाले, 30 वाले में रखने पर 30 इंटू 49 माइनस 9,
30 गुना 40, नीचे हम क्या रखेंगे भाई 60, क्योंकि मिनट से किस में बदलना है, घंटे में। 30 एक कम 30, 30 दूनी 60, 2 एक कम 2, 20 दूनी 40, आखिर में क्या आया 20 किलोमीटर। जवाब तो वही है सेम, तो ऑप्शन बी हमारा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 किलोमीटर की दूरी होगी और टाइम कितना लगेगा भाई 49 मिनट। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। +11 क्यों किया, -11 क्यों किया, ये मेन बात है, ये समझ में आए। +11 क्योंकि लेट हो रहा है और -11 क्योंकि टाइम से -9 सॉरी टाइम से पहले पहुंच रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला। एक विद्यार्थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है और वह 15 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है तो वह 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो स्कूल में पहुंचने का सही समय, अगर वह 9 बजे घर से चलता हो और घर से स्कूल की दूरी। देखिए अब सबसे पहले एक तो आपको है ना ऑप्शन एनालाइज करने आने चाहिए भाई। जैसे कि ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन कटेगा। अब एक बात तो 9 बजे घर से चले गया, 9 बजे पहुंच जाएगा, तो ये टाइम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी कट गया। भाई जिसको पेपर में ना आता हो तो एक ऑप्शन तो कट गया, 4 में से 3 पे आ गया आप। ठीक होने के कितने चांसेस हो गए, 33% हो गए ना, 33% हो गए। 10, 45, 10 और 11, इनमें से आप एक चूज कर सकते हो। बाकी आपको जो तरीका करवाना उस तरीके से ही ये करना है, सही तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो मैंने टी वाला बताया ना, पिछला वही तरीका लगा के बार करके देखो। समय को क्या मानोगे, टी। सेम कट एंड कॉपी वाला काम होगा भाई। एक भी सवाल में ना जो तरीका लगवा दिया ना, उस टाइप में वही तरीका लगेगा। एक बार लगा के देखो। माना समय, देखो हम वही लेते हैं भाई, माना टी मान लिया, और वही बात है दूरी निकालनी है। दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। ये रहेगा भाई हमारा दूरी। दूरी के लिए देखिए शुरू में क्या चाल है भाई, 3 इंटू में t + 15 बराबर 4 इंटू में t - 15। यहां क्या आएगा भाई, 3t + 45 बराबर 4t - 7। 3t को वहां ले दो, 60 को यहां ले जाओ, 60 यहां के प्लस में, ये वहां जाके माइनस में। 45 + 60 बराबर 4t - 3t। तो t बराबर क्या आ गया भाई, 105 मिनट, या फिर 105 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 45 मिनट। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। 1 घंटे में 60 मिनट होंगी और 105 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, 1 घंटा 45 मिनट। अब हमारे पास टाइम तो आ गया भाई, कितने बजे चला था, 9 बजे वो चला था। 1 घंटे 45 मिनट बाद पहुंच गया, टाइम क्या होगा भाई, 10:45 बज चुके हैं भाई, 10:45 बज चुके हैं। उससे हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब होगा। लेकिन हमें निकालनी है दूरी भी भाई, तो हम क्वेश्चन को पूरा करेंगे। देखिए वही सेम बात होगी जो हमने पीछे लगाई थी। टी की वैल्यू क्या आ गई, 105। 105 की वैल्यू रख दो, इसमें रख लो 4, 105 - 15, 4 गुना 90 बटे 60। 60 आपको पता चल गया होगा भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मिनट है, इसको हम किस में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 किलोमीटर। हमारे पास क्या जवाब आ गया भाई, 6 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया अपना। तो हमारी जो दूरी है ना वो हमारे पास आ गई इससे 6 किलोमीटर, और टाइम क्या आ गया 10:45। तो ऑप्शन जो ए है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, देखिए इसके बाद करते हैं अगला। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से निश्चित दूरी तय करता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो एक बात, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे हमेशा। ऐसा कोई भी सिंगल एक भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए,
वहां पे आप x मान के नहीं करोगे। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं भाई। मैं आपको मैथमेटिकल तरीके की बजाय सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक से इसको करवाऊंगा। देखो शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो हम समय को टी मान लो, शॉर्ट ट्रिक नहीं सॉरी मैथमेटिकल तरीका करेंगे तो समय को टी मान लो, दूरी को x मान लो, या चाल को x मान लो। x का 5/7 करके और लेट हो रहा है ना तो उसमें से 20 जोड़ दोगे टाइम में, ठीक है। और जो शॉर्ट ट्रिक होगी हमारी उसमें हम क्या करेंगे, देखिए क्या है भाई, ये 5 अपनी चाल क्या है 5/7 और कितनी देरी से कर रहा है, कितनी देरी से 20 मिनट की देरी से वह वहां पहुंच रहा है। ये जो है ये शॉर्ट ट्रिक, ये जो है शॉर्ट ट्रिक ऐसे कैसे सोल्व नहीं करेंगे आपको। पहली बात हम इसमें करेंगे कि पहले ऊपर वालों की दोनों की गुणा कर लो और इनके अंतर से क्या कर दो, भाग कर दो। ऊपर वालों की गुणा क्या आएगी भाई, अंतर कितना है, क्या आ गया 50 मिनट। यही हमारा जवाब होगा ऑप्शन बी। इसके लिए आप स्पेशल कॉपी में एक नोट लिखोगे, एक लिख लो कॉपी में भी, दोनों को, सॉरी मैं पूरा लिख देती, पूरा लिखवा दूंगा आपको वही भी कि चाल के दिए हुए हिस्से व समय की आपस में चाल गुणा करके चाल के भाग के अंतर, चाल के भाग के अंतर से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, भाग कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। जैसे कि देखो हमने हमारी चाल का हिस्सा क्या था भाई, उसने क्या बोला कि चाल का हिस्सा है 5/7। समय कितना ले रहा है भाई 20 मिनट, 20 मिनट लेट हो रहा है ना। ऊपर वाले दोनों ही गुणा करेंगे, पूरे ही गुणा नहीं करेंगे, ऊपर वाले दोनों ही गुणा कर लो, 20 पंजे 100। अंतर कितना है इन दोनों के बीच में, 2 का 2 से भाग कर दो भाई, क्या आ गया 50 मिनट आ गया। यही हमारा जवाब होगा, ठीक है ना, 50 मिनट आ गया, यही हमारा जवाब होगा। आ गया समझ में, रिपीट तो बोल के बता दे, रिपीट कर दो। देख इसने बोला कि भाई एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से निश्चित दूरी तय करता है। चाल का भाग क्या है 5/7, कितनी देरी से पहुंचता है भाई 20 मिनट। 5/7 भाग का मतलब कि पहले तेज चल रहा था, अब क्या चल रहा है स्लो, जब भी 20 मिनट लेट हुआ है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि 5/7 जो भी चाल का हिस्सा दिया, 5/7, 4/7, 3/7, 2/7, 1/7, 4/3 और सॉरी 3/4 जो भी दिया हो उसको हम क्या करेंगे, जो भी समय उससे गुणा कर लो। गुणा पूरे की नहीं करेंगे, नीचे वाला कोई रोल नहीं है गुणा के अंदर, ठीक है। गुणा करेंगे ऊपर वाले दोनों की, ऊपर वाले दोनों इन द सेंस की जो समय का ऊपर वाला हिस्सा है और जो समय का नहीं चाल का ऊपर वाला हिस्सा और जो समय है दोनों ही गुणा कर दो। और जो अंतर है चाल का अंतर, पहले 7 थी चाल, अब कितनी हो रही है 5। चालों के अंतर से भाग कर देंगे, भाग करने पर हमें जो भी प्राप्त होगा वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ऐसे नहीं आता, आप एक बार इसका मैथमेटिकल तरीका कर लो, मैं भी करवा देता हूं आपको। कि बस वो थोड़ा सा लेंथी होगा, देखिए माना
चाल बराबर x, ठीक है ना, और समय बराबर t। दूरी बराबर है भाई, दूरी क्या है, दूरी बराबर है, दूरी क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दोनों समय में दूरी बराबर है ना, दूरी बराबर, दूरी में तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो एक तरफ दूरी क्या होगी भाई xt हो जाएगी, और दूसरी तरफ क्या होगी भाई, चाल का 5/7 है, ठीक है, तो 5/7 इंटू एक्स, और टाइम में क्या जुड़ रहा है भाई 20 मिनट जुड़ रही है, ऐसे ही होगा। तो x से x कैंसल आउट हो जाएगा, ये यहाँ 7 आके गुणा में हो गया, 7t बराबर 5t प्लस 20×5 100, 5t यहाँ के माइनस का, 7t माइनस 5t बराबर 100, कितना बच गया 2t बराबर 100, और t बराबर क्या आ गया 100 को 2 से भाग करेंगे, क्या आ गया भाई 50 मिनट। बात तो वही आई ना, तो कितना घुमा दिया बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा, ठीक है, बात तो वही आई भाई, यहां से यहां स्टार्ट किया इतना आ गया। उसमें क्या था, सो ट्रिक सीधा सा कि 5/7 है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर दो जो भी समय उससे, ऊपर वाला में दोनों ही गुना करो, क्या आ गया 100, अंतर कितना इनके अंदर 2, अंतर से भाग कर दो, क्या आ गया 50 मिनट, ठीक है, अंतर से भाग कर देंगे। तो ये छोटा तरीका भाई, ये मैथमेटिकल तरीका है बेटा, मर्जी आपकी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, करोगे तो कुछ पालोगे, नहीं तो जेजेपी जैसे राजस्थान में जेजेपी का हुआ है वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में एक बहुत बड़ी चाबी गई थी हरियाणा से, और उसका आगे वाला लोग है ना वो खराब निकला, इस चाबी से खुला ही नहीं, ठीक है। नोटा जीत गया जेजेपी से, क्या जीत गया नोटा, नोटा को वोट ज्यादा मिल गए, जेजेपी को कम, क्या हो गया भैया दुष्यंत चौटाला साहब के साथ, है ना, बहुत ही अच्छा मजाक था ये, बहुत ही अच्छा मजाक हो गया उनके साथ। कई पार्टियां थी जैसे हनुमान बेनीवाल जी थे, पूरा प्रचार प्रसार में पूरा जोर दिया, लेकिन सीटें कितनी, एक, वो भी खुद की, और लोग बोल रहे थे कि हनुमान बेनीवाल सीएम बने। तो ऐसी है ना अफवाहें। अभी दुष्यंत चौटाला को पता है हरियाणा में तेरा कुछ नहीं होना, कहीं दाल नहीं गड़ने वाली, क्योंकि अभय चौटाला जी ने ऐलान किया था कि जहां से दुष्यंत चौटाला इलेक्शन लड़ेगा वहीं से अपने ओम प्रकाश चौटाला जी इलेक्शन लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला चाहे कहीं से भी लड़ ले, वहीं से कौन लड़ेगा, ओम प्रकाश चौटाला जी, जानते होगे सभी ओम प्रकाश चौटाला कौन है, अभय चौटाला के पिताजी और दुष्यंत चौटाला के दादाजी, चौधरी देवीलाल के सुपुत्र ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। हरियाणा के सबसे ज्यादा बार सीएम रहने वाले व्यक्ति हैं भाई ओम प्रकाश चौटाला। तो एक बात था, उनको हरा देगा दुष्यंत, हरा सकता है, नहीं हरा सकता भाई, दुष्यंत कभी भी नहीं हरा सकता, दुष्यंत चाहे कहीं भी जा ले, दुष्यंत नहीं हरा सकता उनको। तो दुष्यंत को लगा हरियाणा में जमानत जब्त है, राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान में थोड़ा नोटा जीत गए इनसे, ठीक है, नोटा के ज्यादा वोट है, दुष्यंत के कम है। लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा, लेकिन दुष्यंत को भी नहीं दूंगा भाई, मैं वोट किसी को नहीं दे रहा भाई, जेजेपी में डाल देता, वो कौन सा जीतेंगे थी, लेकिन मैं तो किसी को भी नहीं दूंगा, मेरे को नोटा जिताना है, ठीक है, ऐसा हो गया। कोई नहीं, देखो भाई चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक व्यक्ति अपनी चाल की 80%, देखो सबसे पहले हम 80% को समझेंगे भाई, 80% का मतलब क्या होता है, 4/5, कैसे आया ये 80/100, 20 पे कटेगा भाई, 20 का 80, 20 25 100, 4/5, 4/5 आ गया, तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि अपनी वास्तविक चाल से चले तो दूरी कितने समय में तय कर लेगा। वही हमारी जो शॉर्ट ट्रिक थी ना, वही लगाओ, लगा दो भाई, 4/5 गुना 10, 10 की और 4 की गुना करो, 40, इनके अंतर से भाग कर दो, एक क्या आ गया 40 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, देखिए क्या भाई, चलो आज की दोस्तों क्लास हमारी यही कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे।
चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई अगली क्लास में चाल, दूरी और समय के साथ ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।